मेरा कौन कह रहा था बर्बाद हो गया, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा। टॉर्क में राधे ही राधे, स्टार्ट करो, बहुत टाइम हो गया। व्हाट हैपन सर? हैपन हैपन, जल्दी बोलो सर, फिर से हैक कर लूंगा। अरे बोलो जल्दी यार, टॉपिक कल के में कोई डाउट हो तो वो, नहीं तो आगे बढ़ो, आगे लिखो तुम तो। कल के में क्या डाउट है, वो किसी को तो रहते ही। टॉर्क बर्बाद कर दिया, पहले कौन सा सही था तुम्हारा टॉर्क? वे पहले कौन सा टॉर्क सही था जो मैंने बर्बाद कर दिया? टॉपिक लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क के बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉर्क पूरा मान गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाँ आज चैप्टर खत्म। जल्दी जल्दी पढ़ो लेकिन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, जल्दी बोलो। पहले तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, पहले क्या मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, जल्दी बोले। जो करंट की डायरेक्शन शो करता है, करंट को मेजर नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, बट बेसिकली गैल्वेनोमीटर शो द डायरेक्शंस ऑफ करंट। करंट जैसे फ्लो होती है उधर वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो लिखें इसमें, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used, a galvanometer is a device which is used to measure direction of current and small amount of current flowing in the electric circuit, ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अरे प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? जैसे जैसे करंट फ्लो होगा इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब टॉर्क ज्यादा है, तो यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, यही होगा ना। लेकिन टॉर्क कब जनरेट होगा? जब करंट फ्लो होगा। तो लिखो इसमें प्रिंसिपल में भी, प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करें। A moving coil galvanometer is based on the principle that when current flowing in the loop which placed between poles of magnet then it rotates full stop। फिर लिखो the torque exert on the loop is directly proportional to the current through the coil, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये ध्यान रखना क्या लिखा है उसमें। सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी एक अपने पास
क्या है, करंट फ्लो हो रहा हो किसी कॉइल में और कॉइल कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में या कॉइल में और वो कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच में कॉइल रखी हुई है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा इसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा और ये रोटेट होना स्टार्ट होगी। पहले पैराग्राफ में तो ये लिखा है। सेकंड में ये लिखा है कि टॉर्क एक्सर्ट ऑन अ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्योंकि जितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वगैरह ध्यान रखें, 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। अब वर्किंग कैसे वर्क करता है, ये मेन टॉपिक आ गया वर्किंग। अब एक तो वर्किंग में देखो, समझने से पहले ध्यान रखना, आपने कभी कूलर की वो पानी वाली मोटर खोली है, वो खराब हो जाती है तो पानी जो कूलर में पानी के लिए जो मोटर लगी होती है उसमें आगे का जो कवर होता है उसको ओपन किया होगा तो उसमें फैन होता है एक छोटा सा, उस फैन के साथ एक पीछे ऐसी रोड होती है। ये रोड अंदर उसके अंदर कैसे होती है, केवल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है ऐसे। तो आपको तो केवल क्या दिख रहा है, फ्रंट पे तो फैन दिख रहा है ना, लेकिन अंदर वाली मैकेनिज्म नहीं दिखती, उसके लिए आपको उसको ओपन करना होता है। जिसने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, समझे केवल। तो ये एक कॉइल होती है, मतलब जो अपन को फ्रंट पे दिखती है। इस कॉइल के सराउंडेड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं स्ट्रेट भी ले सकता था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्ट्रेट नहीं लेते, ये ऐसे टिल्ड फॉर्म में लेते हैं। क्यों, ये नॉर्थ ये साउथ। अरे ये ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे कर्व्ड फॉर्म में क्यों लिया, मैं इसको ऐसे फ्लैट भी तो ले सकता था। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 2020 के पेपर में। ऐसे ऐसे ये कर्व्ड में क्यों लिया, फ्लैट में क्यों नहीं लिया, मतलब इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा होता है ये, ज्यादा सरफेस एरिया। अरे ये एरिया के इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्थ टू साउथ होगा ना, जैसे फ्लैट होता बीच में एक कॉइल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रेट आता तो क्या इसके हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है क्या, वो नहीं होता। इस फॉर्म में एवरी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन थीटा। थीटा कितना हो गया 90, थीटा 90 हो गया तो इस पे टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम। इसलिए यहाँ पे क्या यूज लिया जाता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो यहाँ से ये लाइन आ रही है, इधर जा रही है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है ये, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल क्यों लेते हैं, समझ नहीं आया, रिपीट करूं। आप तो सीधा सा ध्यान रखें, अपने पास इस पे टॉर्क लगना है, ये अपने पास कॉइल है, ये रोटेट होनी चाहिए इधर या इधर किधर, तो उस पे टॉर्क अप्लाइड होगा। अब टॉर्क कब अप्लाइड, इस पे टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कल फाइंड किया था अपन ने। अरे टॉर्क के लिए फॉर्मूला बिना साइन थीटा। अब बिना साइन थीटा में किस पे डिपेंड है वो, थीटा पे। जब थीटा पे डिपेंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा होता है उसमें, तो एरिया वेक्टर यहाँ से लोगे ये तो इधर, ये लाइन इस पे इंसिडेंट होगी तभी तो 90 होगा ना। और 90 के केस में साइन में वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, तो इससे मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड हो, इसलिए इसको रेडियल लेते हैं। क्योंकि ये मान लो ये स्ट्रेट लेते हैं ये, तो ये लाइन ऐसे पास होती है, क्या ये लाइन एवरी लाइन इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, ये इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है ये वाली लाइन, अपन पहले बात कर चुके हैं, ये जरूर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क इस केस में नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, आप पासिंग थ्रू दी सेंटर समझ गए, फर्स्ट क्लास में जब अपन ने वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर, वहां मैं बता चुका हूँ इन चीजों। तो मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड हो इसलिए अपन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ से, व्हाई वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड to find the maximum torque, because in the radial magnetic field the angle between area vector and magnetic field is 90 degree, so the torque is maximum। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था केवल, है ना। अब इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं अपन।
यहाँ पे आपको तो फ्रंट में तो केवल एक ऐसे नीडल दिखाई देती है और यहाँ पे स्केल होता है, ये स्केल पे ऐसे रीडिंग होती है। अरे यार ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखाऊंगा, अलग से लिख लो ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख लो। मैं वर्किंग में वो चीज नहीं आती। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो टॉर्क इज मैक्सिमम, है ना, अप्लाइड ऑन दी लूप। लिखवा दिया बस। अब देखो इसमें बात करते हैं अपन, नए टॉपिक में आ जाओ। डायग्राम बन गया सबका? द टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन अ, फिर लिखो, वो तो नहीं लिखो ना, व्हेन अ करंट फ्लो, लिख लो चलो साथ के साथ, नहीं तो फिर कहोगे आधा अधूरा। टॉर्क कैसे अप्लाइड हुआ है, व्हेन करंट आई फ्लो इन द coil which is placed in the magnetic field, then प्रीवियस पेज, जल्दी करो, प्रीवियस पेज का काम खत्म यार। then the applied torque is, या acting torque on the coil is, हाँ वर्किंग ही लिखवा रहा हूँ बेटा। when current I flow, when current I flow in the coil which is placed in the magnetic field, directly proportional, क्या proportional, coil which is placed in the magnetic field, then the torque, then the torque acting on the coil is, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन थीटा, ठीक है। here theta equals to 90 degree, so torque equals to बीना, इक्वेशन फर्स्ट, ये 90 क्यों है, here magnetic field is radial, ठीक है, इक्वेशन वन। अब एक चीज और ध्यान देना, केवल ये टॉर्क ही अप्लाइड होता बेटा तो क्या होता, ये जो जनरेट हुआ है इसमें नीडल में टिल्ड हुई, तो ये तो बहुत ज्यादा टिल्ड हो जाती, लेकिन ये किससे कनेक्टेड होती है, यहाँ पे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है। तो स्प्रिंग क्या करती है, जैसे जैसे इधर रोटेट होती है वैसे एक स्प्रिंग में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आता है। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं होती या यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट नहीं होता, तो क्या होता, जैसे ही करंट ऑफ हुआ ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आती, जहां थी वहीं रुक जाती, लेकिन जैसे ही करंट ऑफ होता है ये क्या होती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है ना। इसका मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क भी अप्लाइड होता है, ठीक है। और ये कहीं पे भी जाके ऐसे जाके रुक जाती है, इसका मतलब स्टेबल होने का मतलब इस पे जो करंट के थ्रू टॉर्क अप्लाइड हुआ था और इसमें स्प्रिंग जो कनेक्टेड है उसमें जो टॉर्क अप्लाइड हुआ है बोथ आर बैलेंस्ड, वहीं ये रुक जाएगी, ठीक है। तो पहले बात करो, व्हेन कॉइल रोटेट्स देन व्हेन कॉइल rotates then restoring torque, then restoring torque generate on the generate on the generate on the, वहां पे एक वायर होता है, स्प्रिंग लिख दो, या जनरेट ऑन दी
वायर होता है, वैसे उसमें एक पतला सा वायर होता है, उसको वायर देते हैं सस्पेंशन वायर। सस्पेंशन वायर इज कितना होगा, टाउ डेज इक्वल्स टू के फाइव। के क्या है यहाँ पे वो लिख लो, मतलब ये टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क कितना हुआ, जितना एंगल जनरेट हुआ, इसमें क्या होगा, ये रिस्टोरिंग किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। जितना ज्यादा एंगल जनरेट होगा उतना ज्यादा इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड होगा, होगा ना। तो ये के फाइव होता है हियर, के टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क भी नाम देते हैं, और फाइव एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन की बात करोगे तो बैलेंस कंडीशन में क्या मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वल कर सकता हूँ। इन दी बैलेंस कंडीशन क्या कर दोगे आप, दोनों को इक्वल करोगे नहीं करोगे, इन दी इक्विलिब्रियम, क्या क्या, बिना बैक पेज, ये लो जल्दी लिखो, बैक पेज का काम खत्म कर दो जल्दी से। बिना इक्वल्स टू के फाइव, यही आई वैल्यू, अरे आई नहीं आई, तो ये आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आई है, ठीक, ये के अपॉन आई के अलावा बी एन ए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, और ये फाइव, तो ये सब कांस्टेंट है देखो, के टॉर्शनल कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी होगा, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, तो इसी वैल्यू को के अपॉन बी एन ए बना, इसको ही नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर। रिस्टोरिंग टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, स्लो चलूं क्या यार, अभी बता रहा हूँ वापस, पहले एक बार कंप्लीट कर लो। रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे ये नीडल का मूव हुई, इधर गई ना, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्यों आएगी, इस पे कोई ना कोई फोर्स तो एक्टेड है ना, जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आया है। तो यहाँ पीछे एक वायर कनेक्टेड होता है जिसको स्प्रिंग नाम देते हो आप, तो स्प्रिंग क्या होती है, जैसे ही ये इधर गई एक्सटेंड हुई, तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, जो वापस जैसे ही फोर्स रिमूव करोगे तो ये वापस क्या आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा नहीं आएगा, स्प्रिंग को जैसे हल्का सा स्ट्रेच करके छोड़ा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाती या नहीं जाती, ठीक है। तो वही रिस्टोरिंग टॉर्क है जो वो लेके आता है इसको, और वो किसके डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एंगल जनरेट हुआ है उतना स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा खींचोगे, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी पोजीशन में आने वाला फोर्स ज्यादा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो वापस क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि फाइव टू डेज किसके इक्वल है, फाइव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो के कांस्टेंट आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब गैल्वेनोमीटर के अपॉन बिना, इसको नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और करंट रिडक्शन फैक्टर नाम है इसका, है ना, रिडक्शन फैक्टर। तो यहीं से अपने पास क्या आ रहा है, के, और इसकी वैल्यू आ रही नहीं आ रही, आई इक्वल्स टू फाइव, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई वो कांस्टेंट है तो फाइव आया नहीं आया, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्टिंग जितना ज्यादा आ रहा है वही कितना हो गया, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो यही होता है यहाँ से, है ना, that is the angle of deflection of the coil is directly proportional। इसकी लैंग्वेज तो लिख लोगे ना खुद, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो है फाई, और करंट है फ्लो होने वाली करंट,
तो यहाँ पे लिख लेना that is current in the coil is directly proportional to the angle of deflection of the coil. Angle of deflection of the coil. एंगल सेंटर से लेंगे, हाँ मतलब एरिया वेक्टर ये है ना, ये तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा आपकी तरफ, इस सरफेस का लेते हैं जो फ्रंट पे होती है, एरिया वेक्टर तो इधर आएगा। अब इसी में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक होता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या होती है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? करंट रिडक्शन फैक्टर क्यों का नाम है यार, उसका नाम ध्यान रख लो। बैक पेज वालों से मैं ज्यादा परेशान हूँ यार, जल्दी लिखें बैक पेज आगे। मेरे को जहां तक वो दूसरे उसकी डेफिनेशन बता दो, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? भाई यहाँ पे क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी का मतलब मैं आपके हल्का सा पेन चुभूं, पेन को ऐसे टच किया और आपको पता लग गया मतलब आप सेंसिटिव हो। मैंने पेन बिल्कुल चुभा दिया और फिर भी पता नहीं लग रहा है, इसका मतलब सेंसिटिविटी गायब हो चुकी है आपकी। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट को, डायरेक्शन को। हल्का सा माइनर सा करंट फ्लो हुआ और इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि सेंसिटिव है। मैंने बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर दिया और इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी गायब हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन तो हट गया ना यार। तो लिखो इसमें, मतलब इसमें क्या होगी मैन, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर देन लार्ज डिफ्लेक्शन शो। तो लिखो द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी sensitivity when galvanometer, मेन लाइन ये लिखे आप तो, when galvanometer show SHOWS shows large deflection in very small current flowing through it, current flowing through it। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, लार्ज डिफ्लेक्शन, वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नेक्स्ट कितने टाइप्स की होती है सेंसिटिविटी? अरे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 2, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट डालने पे करंट सेंसिटिविटी और दूसरी होती है वोल्टेज, एक की बात करेंगे। करंट सेंसिटिविटी दोनों की डेफिनेशन सेम है, केवल थोड़ा सा नाम से चेंज है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब तो हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज में आ जाएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और कुछ भी नहीं है। तो लिखो इसकी करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर में द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस in the galvanometer, the deflection produced in the galvanometer per unit current is called current sensitivity, is called current sensitivity। यही लिखा है ना अपन ने करंट सेंसिटिविटी का मतलब SI = 5/I, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नॉन एज करंट सेंसिटिविटी। और अभी अभी आपने देखा है, ऊपर देखो यहाँ से 5/I करोगे तो BNA/K आएगा नहीं आएगा यहाँ से? अरे 5/I करते
तो क्या बी एन ए अपॉन के आता नहीं आता? आता ना। तो ये 5/I इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है? आ सकती है नहीं आ सकती? ये एस आई का या तो 5/I, इसी फॉर्मूला को एक्सटेंड करो तो बना अपॉन के, ये होता है बना बी एन ए अपॉन के। सेकेंड लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एस आई इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? एस आई का मतलब ये रे यार करंट सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी एस का मतलब और आई का मतलब करंट। ऐसे ही मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेकंड लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसको एस वी लिख दूंगा बस, नाम है वो तो मैंने, ठीक है। और ये क्या होगी? डेफिनेशन लिख लो। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, पहले जो करंट था ना वहां पे वोल्टेज कर दो और सब कुछ सेम है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, करंट की जगह वोल्टेज कर दें केवल, is called voltage sensitivity of the galvanometer। तो फॉर्मूला तो हो गया 5/V और V इक्वल्स टू IR होता है। तो 5/I की वैल्यू अभी अभी अपन ने लिखी थी, क्या थी? तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। 5/IR बनाकर, वो था बना अपॉन के, ये बना कर, ठीक है। अरे कोई डाउट हो तो बोलें जल्दी। और नेक्स्ट टॉपिक अब इसके कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब आपके वाई के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, कन्वर्जन है इसके। अरे इसके वाई के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। मेरे को ये बताओ, अमीटर, एक गाना सुना दो। अरे यार पढ़ाई तो कर लिया करो, तुम्हें गाने याद आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अमीटर बताओ क्या मेजर करता है? करंट। सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? अरे सर्किट में कनेक्ट कैसे होता है? एक एक होने, पैरेलल नहीं होता भाई, सीरीज होता है। कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ध्यान रखना। प्रीवियस पेज यार, क्या लोगे प्रीवियस पेज, जल्दी जल्दी करो चैप्टर खत्म हो जाए। संट की बात नहीं कर रहा अभी, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अमीटर लिखा है मैंने, कन्वर्जन नहीं लिखा है। पहले अमीटर वाइवा में पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल, तुमसे सामने एपरेटर्स रखे होंगे, वो पूछ लेगा आपको, क्या है प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सामने जब वो रखे होते हैं तो वो पूछ लेता है इसमें से वोल्ट मीटर क्या है, अमीटर क्या है। इतनी क्या जल्दी है मेरे को? किस चीज की, किस चीज की जल्दी मांग रहे हो? पढ़ाई करो। मेजर करंट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। फिर बैक पेज नहीं है, बैक पेज ये लिखो अब आगे। हाँ यार बार बार बैक पेज यार, कैसे काम चला हुआ है इसमें? बैक पेज में क्या है मुझे ये तो बताओ। ये रहा बैक पेज, इसमें इतनी सी चीज अभी तक नहीं लिखी यार। मेजर करंट कनेक्टेड इन सीरीज। और बात करें इसको, रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस वेरी लो। और आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? है ना, जीरो। क्योंकि आइडियल है तो बिल्कुल जीरो। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये आपके वाईवा में पूछी जाती है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल का कितना होगा, कनेक्ट कैसे करते हैं एमीटर को, ठीक, ठीक है ना। ये वाईवा क्वेश्चन है। अब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे
तो क्या होगा, वाइवा कब होगा, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, बाद में बताऊंगा, पहले ये पढ़ लो हम। कन्वर्जन फिर बैक पेज, यार जल्दी लिखो यार, चैप्टर खत्म नहीं होगा बेटा, चैप्टर आज ही फिनिश हो जाए तो बढ़िया है ना, कल इस चैप्टर को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, क्या बना रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से अमीटर। अब वो पूछ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट दी गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कैसे कनेक्ट करोगे। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट, वेरी लो रेजिस्टेंस विच इज नोन एज शंट, कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, अमीटर की तरह। ये शंट है, एस, एस का मतलब शंट, और इसका ये क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो, है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया पूरा, ये क्या बन गया, हाँ अंट संट मान लो यार, ये हो गया अमीटर, ठीक है। इसमें करंट यहाँ से आई, तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट आई जी है, तो इधर कितनी फ्लो हुई, आई माइनस आई जी, यहाँ से करंट आ रही है आई जी। अरे बनाते हैं, सीरीज में लगाओगे तो ये प्रैक्टिकल करके देखा, पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में लगा दो तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, वोल्ट मीटर की तरह, ठीक है। हाँ वो एक पूछता है कि सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, अलग अलग कनेक्ट करके देखे, दोनों से देखे तो जो प्रैक्टिकल की भी गाइडेंस बाद में, पहले इसको पढ़ो। कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये डायग्राम बना लो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, कैसे, बाय कनेक्टिंग, शॉर्ट में लिख लेना है ना, यहाँ पे लिखो ताकि ध्यान रहेगा, बाय कनेक्टिंग a very low resistance, a very low resistance, जिसको क्या नाम देते हो आप, नॉन एज शंट, है ना, पैरेलल टू दी मीटर, ये कनेक्ट कर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, गैल्वेनोमीटर पहले से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बताता है भाई, ऐसे कनेक्ट करोगे तो वो अमीटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, है ना। अब आपको एस की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखो, पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, तो लिख दो दी पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer is equal to the is equal to the potential equal to the potential difference across shunt। इसमें गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस है, फिर इतनी देर से क्या बात कर रहे थे अपन यार, गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन शो करता है बेसिकली,
कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और अमीटर करंट को मेजर करता है कि कितनी है, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इससे क्या लिख सकता हूं मैं, Vg इक्वल्स टू Vs, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू शंट। तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR, IG और RG का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इसमें VS कितनी करंट फ्लो हो रही थी, I माइनस IG रेजिस्टेंस S, तो S की वैल्यू IG RG अपॉन I माइनस IG, ये शंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये प्रीवियस पेज। अब अमीटर का रेजिस्टेंस निकालो, द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर कितना होगा, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में 1/RG प्लस 1/, एस ही लिखा था इसको, आर एस नहीं एस लिखा था, तो ये कितना हो गया, आर ए इक्वल्स टू आर जी एस अपॉन आर जी प्लस एस, यही आएगा ना सोल्व करोगे तो। अब डालो टॉपिक वोल्ट मीटर, नेक्स्ट पेज, वोल्ट मीटर। पहले तो वही बात करो जैसे जैसे थे, कितना और बाकी है, पढ़ते जाओ यार। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो भी नाम दो, पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसके बाद कनेक्टिंग, कनेक्टेड कैसे, पैरेलल, सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेरी हाई, और आइडियल वोल्टमीटर के लिए आइडियल वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है ना, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा तो कितना हो गया, इन्फिनिट। फिर टॉपिक डालो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कंजर्वेशन लिख देता हूँ रे बार बार, कन्वर्जन ऑफ क्या कनेक्ट करेंगे, बाय अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर एच का मतलब हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्या बन गया, वोल्ट मीटर। करंट आई आ रही है तो आई फ्लो होगी, तो गैल्वेनोमीटर में मान लो, या इसमें आई जी ले लूँ क्या शुरू से, आई जी, यहाँ पे भी आई जी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, आई जी फ्लो हुई। बड़ा भी तो लगा सकते थे ना, लो ही क्यों लगाई, यहाँ पे हाई लगाया ना, क्योंकि करंट इसमें जाएगी नहीं, ये वोल्टेज मेजर करता है केवल, वहां तो करंट फ्लो होनी चाहिए, और सीरीज में कनेक्टेड था भाई, सीरीज में कनेक्ट, देखो उसके पैरेलल में वो, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ये किसकी बात कर रहे हो, पहले ये बताओ मैंने, अमीटर में बोल रहा हूँ, अमीटर की, मैं पहले टॉपिक खत्म करवा दूं, फिर आपके दोनों जितने भी डाउट हो पूछ लेना, 2 मिनट रुक जाओगे, चैप्टर खत्म होने वाला है, मतलब इसका कन्वर्जन पढ़ा दूंगा, फिर जो भी डाउट हो वही रुके और फिर चल जाना बस।
लेकिन इसको खत्म कर दूं मैं केवल किसके थ्रू, बाय कनेक्टिंग क्या, अ हाई रेजिस्टेंस, a high resistance in series with galvanometer. ठीक है, ऐसे तो ये गैल्वेनोमीटर बन गया। अब वो पोटेंशियल किसमें, ये सीरीज में तो पोटेंशियल दोनों का सम होगा, मतलब अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दी पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस गैल्वेनोमीटर, मैंने गैल्वेनोमीटर लिखा, ये ध्यान रखें, एक्रॉस गैल्वेनोमीटर। कितना हो जाएगा टोटल, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आई जी आर तो दोनों का, ये आर जी प्लस आर एच, किसकी वैल्यू निकाली थी वहाँ एस की, तो यहाँ आर एच की निकालोगे तो V अपॉन आई जी आर जी प्लस आर एच की वैल्यू कितनी आ गई, V अपॉन आई जी माइनस आर जी। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी निकाल लो, गैल्वेनोमीटर इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जैसे वहां निकाला था अमीटर का, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्ट मीटर कितना आएगा, इधर ही लिख दूं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्ट मीटर इज रेजिस्टेंस आर वी लिख देता हूँ, ठीक है, आर वी। सीरीज में तो दोनों को ऐड कर दो केवल, ठीक, राधे राधे। चैप्टर एंडिंग है मेरी तरफ से, आप जिसको भी डाउट थे वो एक एक पूछे, बैक पेज पहले ये लिख लें, फिर स्क्रीनशॉट वालों को भी मैं फ्री करता हूँ, जिसको जाना है लिख लिया हो, वो लेफ्ट हो सकता है, ठीक, राधे राधे। एक बार अब स्क्रीनशॉट वाइवा किया होता है प्लीज बताओ, वाइवा क्या होता है यार, वाइवा में आपके जो एक प्रैक्टिकल करोगे उससे रिलेटेड वाइवा होता है, प्रैक्टिकल के बारे में बता दीजिए सर, फर्स्ट पेज। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, फिर उसके बाद ये भी फ्री हो जाएंगे तो बच्चे कम रहेंगे, एक एक को फ्री करने दो मेरे को, रुक जाओ, पेज नंबर 1, जिसको लेफ्ट होना है वो लेफ्ट हो सकता है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 1 टॉर्क बता दूं, अभी टॉर्क पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट में स्क्रीनशॉट वालों को फ्री कर दूं, पेज नंबर 1, जल्दी जल्दी हो जाए भाई फ्री, फिर जिनके डाउट है वही रुके और उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि चैप्टर फिनिश हो गया। तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आप बताओ, कौन सा लेना है, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स ले लें, मेरे हिसाब से वो जल्दी हो जाएंगे तो फिर छोटे छोटे ही बचेंगे। 8, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वही ले लेंगे। 9, लाइन से चलिए, लाइन से चल लेंगे। 10, 11,
ठीक है, जिसको लेफ्ट होना है वो लेफ्ट हो जाए। अब एक एक के डाउट। वाइवा क्या होता है? वाइवा तो एक एक पूछे पहले, एक एक है ना, एक एक टाइप करो बेटा, इतने सारे एक साथ आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा? डाउट में किसी के पढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक ही बार में इतनी टाइपिंग हुई है कि एक के भी डाउट नहीं आए मेरे को समझ में। चैप्टर में मेरे हिसाब से स्टार्ट कर दूंगा, आप ना बोलें किसी भी चैप्टर, कंटिन्यू चलेंगे, एक तरफ से चलेंगे चैप्टर बस। हाँ, पेज प्लीज वन, सो पेज वन वन वाले ये फ्री हो जाए यार जल्दी, फिर डाउट वालों के। एक तो वो वाइवा के पूछ रहे थे, वाइवा क्या होता है? वाइवा जो होता है, आप जो प्रैक्टिकल करोगे उसके बाद में उससे रिलेटेड एक्सटर्नल के सामने आपको बताना होता है कि आपने क्या वर्क किया है। उसके पास सेपरेटर्स होंगे तो सेपरेटर्स में से आपको बताना होगा कि उसमें कौन कौन सी कॉइल्स क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है। ठीक है, ये तो वाइवा हुआ। अब दूसरा डाउट, सर अमीटर में पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं संट? देखो, ये तो उसको बनाने का मेथड है। एक तो सबसे पहली बात करें, बनाने का मेथड ये हो गया कि आप सीरीज में लगाते लो रेजिस्टेंस, तो वो उसकी तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? दोनों अलग अलग हैं, और पैरेलल में स्मॉल लगाने से ही उन्होंने प्रैक्टिकल करके रिजल्ट दिए जो अपन ने पढ़े हैं, अपन ने उनकी डिस्कवरी नहीं की। और इसको कनेक्ट कैसे करता है अमीटर को, ये बताओ। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो सीरीज में कनेक्ट किया, जब हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट ही आगे फ्लो नहीं होगी भाई। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो क्या करंट आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो सर्किट ही क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट। ठीक, और पैरेलल में क्यों, उसमें पैरेलल सीरीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? केवीपीआई में क्या आता है सर यार, तुम पहले बाय के डाउन पहले बात कर रहे थे। पैरेलल में वोल्ट मीटर में पैरेलल में हाई सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं क्योंकि उसको कनेक्ट करते हैं कहाँ पे? पैरेलल। और पैरेलल कनेक्ट करोगे तो सर्किट की करंट उस साइड में फ्लो ना हो, सर्किट में ही फ्लो हो, इसलिए उसको मैक्सिमम रखते हैं ताकि करंट उस साइड फ्लो नहीं होगी, सर्किट में ही फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होता है ना, लेकिन मिनिमम होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता। सर कन्वर्जन तो वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ ही हाई वोल्टेज सीरीज में रखेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी? अरे कनेक्ट, जब वो किसकी तरह, वो पूरी डिवाइस किसकी तरह बन गई? वो डिवाइस किसकी तरह बन गई अब? वोल्ट मीटर, तो वो पूरी डिवाइस कहाँ जाके कनेक्ट होगी? पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? पैरेलल। तो वो पूरी डिवाइस वोल्ट मीटर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे भाई। केवीपीआई में क्या आता है मतलब, मैं समझा नहीं। केवीपीआई का तो एक पेपर है यार। और वोल्ट मीटर में वेरी हाई रेजिस्टेंस बोल तो दिया अभी वोल्ट मीटर का भाई। सर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है यहाँ पे ध्यान दें। टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कल मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल ली थी, उस कॉइल को ये मान लो, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो ये यहाँ से यूनिफॉर्म करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी तो फिर क्या होगा? 90 डिग्री एंगल है। इसको मैं ऐसे रखता तो ये लगता है कि ये रोटेट कैसे होगा। मान लो करंट अपन ने इधर से इधर फ्लो किया था